हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 3 के बारे में। ये देखिए, प्रश्नावली तीसरा का पहला प्रश्न है और लिखा है कि निम्नलिखित समानता श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब समानता श्रेणी का एनवा पद हम लोग जान जाते हैं कि एनवा पद का जो सूत्र था वो हम लोग इससे पहले देखे थे कि वो है a प्लस एन माइनस वन डी। अब योग का भी एक सूत्र है समांतर श्रेणी का योग, वो होता है समांतर श्रेणी का योग और इसको हम लोग दर्शाते हैं एस एन से और इसका फार्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। अब देखिए, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो खाली फ़र्क यह है कि इसमें एन बाई टू और 2 है। अगर इसको हम लोग हटा दें, ठीक है, इतना पोर्शन को अगर हटा देंगे तो हमारा देख सकते हैं कि ये जो एनवा पद का फार्मूला है वो और ये योग का फार्मूला एक ही समान है, खाली इतना अलग है। तो ये आपको याद रखना है कि जब योग वाला सूत्र लगाना है तो एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर इस 2 के सामने ये लगा दीजिए और बाहर एन बाई टू से इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो योगफल का सूत्र हम लोगों को पता चल गया है। अब हम लोग इसमें हल करके देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पे सर्वप्रथम हल लिख लूँगा और दिया है भी हमको लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मान है, जैसे हम लोग एनवा पद निकालने के लिए निकालते थे वैसे यहाँ पे भी आपको लिखना है। a इक्वल टू 9 है पहला पद, और उसी प्रकार से सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद को पहले और पहला पद को बाद में माइनस के बाद लिखना है और डिफरेंस हमको पता चल जाएगा, इसमें आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से a का मान 9 और d का जो हमको मान मिला वो है 3। और इसमें जो पदों की संख्या है, देखिए टोटल 16 पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो जो पदों की संख्या है n का वैल्यू है वो 16 है। और इस प्रकार हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे कि 16 पदों का योग या फिर योगफल जो हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग, क्योंकि 16 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 16 पदों का योग। योग भी लिख सकते हैं और योगफल लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और योगफल का जो फार्मूला आपको अभी बताया था मैं कि योगफल को हम लोग एस एन से दर्शाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं और आगे आप हल कर सकते हैं एन बाई टू और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपको मान फिलअप करना है। तो वैल्यू क्या क्या है, देखिए 9 है तो 9 को एक ही जगह, n बराबर 16 है तो 16 लिखिए यहाँ पे, और 16/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 9 है और n का वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे 16 है तो 16 माइनस 1 और d का मान 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से 3 बिठा दीजिए। ये सब मान हम लोग इसके जगह सेट कर दिए हैं। आगे देखेंगे इसमें कट जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 नहीं 18 और प्लस 16 में 1 घटेगा 15 बचेगा। 15 को 3 से गुना करूँगा तो 45 हो जाएगा। 3 15 के 45। इस प्रकार से 18 और 45 को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा, क्योंकि जोड़ का निशान है, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 63। ब्रैकेट के बाहर और अंदर की संख्या आपस में गुना होता है। इसको अगर गुना करेंगे तो देख सकते हैं 8 तिया 24 और 24 का 4 अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इस प्रकार बचेगा 2 और 6 48 और 2 50। तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है 504 हमको प्राप्त हो रहा है। यही हमारा उत्तर होगा और बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न जो है उसमें आप इसमें भी हल लिख लीजिए। पहला प्रश्न में जैसे हल की है वैसे भी इसमें भी हमको हल करना है और हर प्रश्न में हल दिया है लिखने के बाद हम लोग यहाँ से देख देख के a का मान कितना है 8 है, d का मान निकाल लेंगे। देखिए d का मान कितना होगा 3 माइनस 8। पहले दूसरा वाला को पहले लिखते हैं और पहला वाला को बाद में लिखते हैं और इस प्रकार घटाएंगे तो आ जाएगा 5। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस n इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि इसमें पदों की संख्या 22 है तो यहाँ पे 22 होगा। फिर हम लोग योगफल का जो सूत्र होता है उसको खाली हिंदी में ना लिखे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी और ब्रैकेट क्लोज। n मतलब 22 तो यहाँ पे s 22। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 22 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से n की जगह यहाँ पे भी 22 होगा बटे 2 और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू a का मान 8 है प्लस n का मान देखिए यहाँ पे 22 है तो 22 लिखिए और माइनस 1
डी का मान यहाँ पे हमको दिख रहा है -5, तो -5 इस प्रकार से लिखिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे हल करेंगे, 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 बचेगा। यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और इस प्रकार से 22 में 1 घटाएंगे तो 21, और ये भी ब्रैकेट के अंदर और इधर -5 भी ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों को आपस में हम लोग गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 16, और ये प्लस और माइनस में हो जाएगा माइनस, 21 और 5 गुना होगा तो हो जाएगा 100, कितना हो रहा है देखिए 105। अब आगे हम लोग 105 में से अगर 16 को घटाते हैं तो हमको ब्रैकेट के अंदर 89 प्राप्त होगा, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या से माइनस है इसलिए उत्तर के सामने भी माइनस, और 11 का 11 होगा। ठीक है, तो 11 और 89 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 979, और माइनस का माइनस होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से दूसरा का आंसर भी हमको प्राप्त हो जाता है। चलिए इसी क्रम में और एक प्रश्न है, इसका तीसरा प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। और तीसरा प्रश्न आप लोगों को मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा। तीसरा प्रश्न में दिया है 0.6, 1.7 और 2.8, इस प्रकार से 100 पदों तक ऐसा लिखा हुआ है। तो 100 पदों तक हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो हर प्रश्न में लिखना पड़ता है जैसे दिया है, इसको लिखने के बाद यहाँ से ए का मान हमको दिख रहा है 0.6 है, और जो जो मान दिख रहा है आपको डी का मान क्या होगा देखिए, दूसरा पद क्या है 1.7, इसको घटाएंगे 0.6 से, तो आप घटा के देख सकते हैं कितना होगा। यहाँ से देखिए 7 में 6 घटेगा, 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, तो यहाँ पे बच रहा है आपका 1.1। तो डी का मान आपको 1.1 प्राप्त हुआ, और n पद मतलब n = 100 दिया है तो यहाँ पे 100 आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद हमको पदों का जो योगफल का सूत्र है आप हिंदी में भी लिख सकते हो तो, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, Sn = n/2 2a + n-1 d में मान रखने पर। इसमें हम लोग ऊपर का इन सभी मानों को रखेंगे, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डिटेल्स में। मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, आप यहाँ पे लिख सकते हो, में मान रखने पर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए इसमें मान रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग देखेंगे कि n का मान है 100/2, और यहाँ पे 2a का मान हमको दिख रहा है 0.6, तो गुना 0.6 प्लस n के जगह पे हम लोग 100 बिठा सकते हैं, और -1 d के जगह पे d का जो मान हमको प्राप्त हुआ था 1.1, ये मान, इस मान को हम लोग बिठा देंगे 1.1, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर बिठा देंगे। इस प्रकार से 100 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 50, और यहाँ पे हम लोग देखिए इसको काट देंगे, और यहाँ पे जो बचा है 2 और 0.6, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, रफ में गुना करके देखते हैं। 2 और 0.6 को अगर गुना करूँगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12, और 2 0 का 0। तो यहाँ पे प्रश्न में एक संख्या के बाद दशमलव है, तो उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमको प्राप्त होगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं क्योंकि सामने है, तो हमको 1.2 प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1.2 प्लस 100 को अगर मैं 1 से माइनस करूँगा तो 99 प्राप्त होगा यहाँ से, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर 1.1 है। तो पहले तो इसको गुना करते टाइम आप दशमलव को ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 9999, और यहाँ पे 9 9 9 8 1 हो जाएगा 10, इतना प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कि एक संख्या के बाद दशमलव था, तो इस उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा बहुत आसानी से। देखिए 50, 1.2, इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे इन दोनों को, तो हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है 108.9। बहुत सिंपल है, आप सिंपली इस तरीके से हल करते जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे। 1.2 और 108 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना, जोड़ते टाइम भी हमको दशमलव सीधा में रखना है, ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ से 9 और 2 हो जाएगा आपका 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 10 0, 1 का 1 और 1 का 1, और दशमलव के सीधा में दशमलव, तो 110.1 प्राप्त होता है। इन दोनों को फिर से हम लोग अगर पहले गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 55050। अब उसके बाद एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, फाइनली ये आंसर चेंज हो जाएगा आपका
5505 में, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो ये तीसरा प्रश्न तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद का जो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो को शुरू से देखने के लिए धन्यवाद।